बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुकुल द्रोण स्थली में हम लोग पधारे हैं और बच्चियों को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आए हैं। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि जब तक सनातन संस्कृति जीवित है तो हम जीवित हैं। सनातन संस्कृति जीवित नहीं तो हम भी बिल्कुल मृत प्राय हो जाएंगे और कुछ नहीं बचने वाला। और अगर सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है तो इसके रास्ते हमें खोजने होंगे, वापस खोजने होंगे। और सबसे पहला एक रास्ता तो यह है कि जितने भी गुरुकुल हमारे चल रहे हैं उन सभी के संरक्षण के लिए हम बढ़ चढ़ करके आगे आए। जैसे हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, मेरा बेटा मांगे 10,000 रुपया, मां चुप अपने पति से भी नहीं पूछती और चुपचाप निकाल करके ले, अपने बाप को मत बताना, और यूं निकाल के दे देती झट से। क्या करेगा? ओ मैं अपना कर लूंगा मैं। वो चुपचाप लेके जाएगा और क्या क्या करेगा आपको पता भी नहीं, मां को खुद पता नहीं। तो इसलिए ये भी बेटियां हमारी हैं, कुछ इधर भी निकाल के लेके आना चाहिए। और जहां ये पता चले कि गुरुकुल यहां का निर्माण यहां चल रहा है या गुरुकुल यहां चल रहा है तो वहां पर हम इसी प्रकार से पूरी तरह से सहयोग करें। किन बेटियों को भी हम अपनी बेटियां बनाएं तो निश्चित रूप से कभी भी कोई भी गुरुकुल अभावग्रस्त कभी नहीं हो सकता। और रही बात यह कि ताली मत बजाइए, समय आएगा। और रही बात कि जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि वास्तव में गुरुकुल बचेंगे तो संस्कृति बचेगी, तो गुरुकुल में हमारी बेटियों की संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और अगर घट रही है किसी कारण से तो उस कारण को खोजना और उस कारण को समाप्त करना ये हम लोगों का दायित्व बनता है, समाज के लोगों का दायित्व बनता है। तो उस कारण को हम समाप्त करें कि जिस कारण से हमारी बेटियां कम हो रही हैं, घट रही हैं। और अगली बात, पहली बात तो इन गुरुकुलों का संरक्षण करें। बाकी मैं ये कहूंगा कि भारत भर में कितने आर्य समाज हैं, कितने आर्य समाज हैं, वे सभी आर्य समाज के लोग संकल्प ले लें कि कम से भी कम 15, 20, 21 बेटियां और बेटों का निर्माण आर्य समाज में ही होगा और वैदिक तरीके से होगा। वहां पर जो शास्त्री जी रहते हैं, आचार्य जी रहते हैं, तो इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि पूरे देश भर के आर्य समाजों में निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए। अगर आप लगाइए, ये पूरे देश की बात है, और अगर पूरे विश्व भर के आर्य समाज अगर ऐसा करने लग जाए तो मुझे लगता है कि हर आर्य समाज गुरुकुल कहलाएगा। तो ये इतना बड़ा मिशन खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा उद्देश्य। और एक बात बता देता हूं, पिछले वर्ष गुरुकुल पौधा में लगभग 350 के लगभग बच्चे आए थे परीक्षा देने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए आए थे, प्रवेश परीक्षा देने के लिए आए थे। लेकिन आचार्य जी के पास में स्थान की कमी थी, व्यवस्था की कमी थी, मुझे नहीं पता। उसमें से केवल 15 बच्चे लेने थे। 15 बच्चे आए, कितने थे? लगभग 350 बच्चे वहां आए हुए थे। मैंने देखा था वो सब। तो मैं एक बात और बताता हूं कि जो माता पिता अपने बच्चों को तैयार करके लाए थे, जो बच्चे तैयार होकर के आए थे, उनको तो वापस जाना ही नहीं चाहिए था कि तुम यहीं रहो किसी भी तरह से। हमें, क्योंकि ये हमारी कमजोरी के कारण बच्चे वापस चले जाते हैं, हमारी दुर्बलता के कारण, क्योंकि हम अपने आर्य समाजों को, अपनी वैदिक संस्थाओं को बढ़ चढ़ करके दान नहीं देते। अगर हम दान नहीं देंगे और अगर हम अपना अंश नहीं निकालेंगे, अपने धन का अंश नहीं निकालेंगे बच्चों के लिए, तो याद रखना, ये केरला स्टोरी क्या, बंगाल स्टोरी क्या, अभी तो ढेर स्टोरी बननी है और बन रही है। मेरठ स्टोरी भी बनेगी, अलीगढ़ स्टोरी बनेगी, मुजफ्फरनगर स्टोरी बनेगी। यहाँ तो बहुत स्टोरी है, यहाँ स्टोरी की कमी नहीं है। और रात दिन स्टोरी तैयार हो रही है, कहानियां रोज प्रतिदिन तैयार हो रही हैं। और एक ही रास्ता दिखाई देता है, अपने बेटे बेटियों को बचाओ।
और जो बच्चे आपके घरों में रहते हैं उनको भी हम वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत करने का कार्य करें। अगली बात, मैंने शर्मा जी से एक बात कही थी, हमारे आदरणीय मेरे पिता समान प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने मेरा समय समय पर बहुत साथ दिया है और अभी भी हम लोग सब साथ खड़े हैं। तो शर्मा जी से मैंने कहा था, मैंने कि शर्मा जी एक काम करो कि जो अपना आश्रम है ना, इसमें भी गुरुकुल की स्थापना करो। अगर गुरुकुल की स्थापना होती है तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया, बोले हम आवश्यकता पड़ेगी तो आगे चल करके कन्या गुरुकुल की स्थापना भी करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। तो इसी प्रकार से जहां भी ऐसा कोई काम देता है, दिखाई देता है कि निर्माण का कार्य है, राष्ट्र निर्माण का कार्य है, तो शर्मा जी भी उसमें बढ़ चढ़ करके आगे आ जाते हैं। और एक बात, हमें जितने भी आर्य समाज हैं उनमें एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, स्वेच्छा से घर वापसी। प्रत्येक आर्य समाज में लगाना पड़ेगा। प्रत्येक आर्य समाज में स्वेच्छा से जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो हम हृदय से उसका स्वागत करते हैं। और अगर आपने उनको आर्य बनाना प्रारंभ कर दिया और हमने आर्य बनाना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर आएगी। अगली बात सुनो, देखो जितने भी साधु सन्यासी हैं उन सभी को हम, जो वैदिक सन्यासी हैं करेंगे तो यही लोग काम, बाकी नहीं करते। मुझे पता है ये लाल कपड़े पहन करके घूम रहे, हरिद्वार में घूम रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, ऋषिकेश में घूम रहा, कर क्या रहे हो समाज में? समाज में कुछ नहीं कर रहे, वैसे बोझ जैसे बने हुए बिना मतलब के। तो इसी प्रकार से सभी आर्य समाज के जितने साधु सन्यासी हैं, जितने वानप्रस्थी हैं और जितने आचार्य हैं, जितने शास्त्री हैं, जितने विद्वान हैं, सबके सब एक और चुनौती दे दो, शास्त्रार्थ की चुनौती देना प्रारंभ करो। अगर तो हम लोग शास्त्रार्थ से पीछे हटेंगे और अगर शास्त्रार्थ की चुनौती देने का सामर्थ्य नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश को रात और दिन पढ़ो, और पूरा हो जाए तो फिर पढ़ो, और फिर पूरा हो जाए तो फिर पढ़ो, और पढ़ते रहो और अड़ जाओ सामने। अगर आर्य समाज के सारे विद्वान लोग अड़ गए, सामने आ गए, तो मुझे लगता है कि पाखंड मुल्ले, मौलवी और ये पादरी जितने भी हैं सब दुम दबा करके भागते दिखाई देंगे। पता चलेगा कि वैदिक सनातन संस्कृति क्या है, और वैदिक सनातन संस्कृति ही बिल्कुल मूल हमारी संस्कृति है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जागें और अपनी चेतना में जागें। एक बात और कहूंगा, देखो चिकित्सा के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सब जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुल करके बोला हूं, एक फ्रॉड संस्था है, एक ऐसी फ्रॉड संस्था है, बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। इसलिए रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू वेदाज, अपने प्राकृतिक जीवन की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटे, यहीं से हमारा जीवन है और कहीं भी हमारा जीवन नहीं है। हम अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और गुरुकुलों को बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।